सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनी एजुकेशन में। यहाँ पर आपको मिलती है एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस। दोस्तों, बच्चा चाहे प्राइमरी स्टैंडर्ड का हो या फिर कोई बड़ा प्रोफेशनल डिग्री ले रहा हो, एग्जामिनेशन फोबिया सभी में होता है। और जब हम बीएड, डीएलएड, एमए एजुकेशन, एमएड इस तरह के जब प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम रहता है। तो हमारा जो पूरा ध्यान रहता है, हम चाहते हैं क्विक एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। तो हमारा चैनल आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आएगा जिसमें आपको एग्जामिनेशन प्रेपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आपका बीएड हो, डीएलएड हो, जेबीटी और एमए एजुकेशन, एमएड या इसके साथ साथ कंसेप्ट क्लियरेंस विद इन सेकंड्स, सीटेट और टेट क्वालिफाई करने में भी मदद मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी सिखाया जाएगा। क्वेश्चन वाइज हम इसमें आगे चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो किस तरह उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और आपकी तैयारियां मिनटों में हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियोस रहेगी और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इजीली आप जो है एग्जाम में उसको टैकल कर सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को आखिर तक देखें। पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। ये आपके बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन और डिफरेंट जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जो कमीशंस है, प्लस टेट, सीटेट, सभी में आपको हेल्पफुल होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी, डिस्कस द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसको क्वेश्चन को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी, तो इसकी जो मीनिंग एंड कंसेप्ट हैं, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। तो फिलोसफी की जो मीनिंग है डिफरेंट वेज में हम करने की कोशिश करेंगे। पहले है मीनिंग बाय ओरिजिन, और दूसरे तरीके से एटिमोलॉजिकल मीनिंग, तीसरे तरीके से स्पेसिफिक मीनिंग और फिर जनरल मीनिंग। तो जो मीनिंग बाय ओरिजिन है, द टर्म फिलोसफी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड philos, which means love, and sophic, which means wisdom. So the word philosophy means the love of wisdom. Socrates, Greek philosopher, used the term philosophy as an equivalent to the search for wisdom. अब जाएंगे etymological meaning पर। According to etymological meaning of philosophy, it is love for wisdom or knowledge. And if we talk about a specific meaning of philosophy is a speculative study of life and universe. And its general meaning, in general, philosophy can best be put in the words of W.T. Jones. Philosophy is the eternal search for truth, a search which inevitably fails and yet is never defeated, which continually eludes us but which always guides us. इसके बाद definition of philosophy, इसमें आपको 2-3 definitions लिखनी होती है अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। एंड सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, critical reviewing of familiar things. And according to Comte, philosophy is a science of sciences. कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये बात की थी हमने फिलोसफी की, अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड और प्रैक्टिकल फिलोसफी concerned with the nature and aims of education
and the philosophical problems arising from educational theory and practice. अब देखिए, ये जो अप्लाइड फिलॉसफी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफी के थियरीज है, उनको हम किस तरह से एजुकेशन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. तो इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे, ब्रांचेस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी. एक है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी. तो जो मेटाफिजिक्स है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इन्वेस्टिगेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी. ये याद रखना है कि जो मेटाफिजिक्स है इट डील्स विद रियलिटी. एंड एपिस्टेमोलॉजी is the branch of philosophy that deals with knowledge. एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज से डील करता है और जो मेटाफिजिक्स है वो रियलिटी से डील करता है. एंड थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद वैल्यूज. एक्सियोलॉजी क्या है? जो वो ब्रांच फिलॉसफी की जो वैल्यूज से डील करता है. ये तीन चीज़ें याद रखनी होती है कि मेटाफिजिक्स है ये रियलिटी से डील करता है, एपिस्टेमोलॉजी है ये नॉलेज से डील करता है, और एक्सियोलॉजी है ये वैल्यूज से डील करता है. अब आगे चलेंगे नेचर ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का नेचर कैसा है? सो नंबर वन इज सब्जेक्ट मैटर इज एजुकेशन. इसका जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है इसका नेचर कैसा होता है? इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज एजुकेशन. As an academic field, philosophy of education is the philosophical study of education and its problems. Its central subject matter is education and its methods are those of philosophy. जो सब्जेक्ट मैटर है वो है एजुकेशन का, और जो मेथड्स है जो मैंने कहा कि आपको कि हम जो फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स, मेथड्स, थियोरीज को हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं. तो जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है इसका सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशन और इसके जो मेथड्स है वो है फिलॉसफी. ओके, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में बी either the philosophy of the process of education or the philosophy of the discipline of education. That is, it may be part of the discipline in the sense of being concerned with the aims, forms, methods or results of process of educating or being educated. And third one is field of education. As such, it is both part of field of education and field of applied philosophy, drawing from the fields of metaphysics, epistemology, axiology and the philosophical approaches, which is speculative, prescriptive and analytic, to address questions in and about pedagogy, educational policy and curriculum as well as process of learning. Academic disciplines. Philosophy of education can also be understood not as an academic discipline but as a normative educational theory that unifies pedagogy, curriculum, learning theory and the purpose of education. आगे चलेंगे, बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की. क्या क्या फंक्शंस है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के? सो फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. ये एजुकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिटरमाइन करता है. विच आर, नंबर वन इज एम्स ऑफ एजुकेशन. ये एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करता है. ये बच्चों के करिकुलम को डिटरमाइन करता है. मेथड्स को डिटरमाइन करता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, टीचर एंड स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. B. Harmonizing old and new traditions in the field of education. In the process of social development, the old tradition become outdated.
for the people. They are replaced by the new traditions. तो ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी है ये एक हार्मनी क्रिएट करता है, हार्मनी डेवलप करता है ओल्ड और न्यू ट्रेडिशंस में. And C, providing the educational planners, administrators and educators with the progressive vision to achieve educational development. ये एजुकेशनल प्लानर को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एडुकेटर्स को एक प्रोग्रेसिव विज़न देता है, क्योंकि विज़न के बिना कोई भी काम बहुत मुश्किल होता है. अगर एजुकेशनल डेवलपमेंट की हम बात करें, आप वो काम कर सकते हैं जो आपके थॉट प्रोसेसेस में आएगा. अगर आपका विज़न नैरो होगा तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप जो है बहुत ही बड़े बड़े काम करें. जितना ब्रॉड आपका विज़न होगा, जितना डीप आपकी थिंकिंग होगी, जितना दूर तक आप सोच सकते हैं, उस हिसाब से आप जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. इसी तरह से अब एजुकेशन की प्रोग्रेस के लिए जैसे हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स एंड एडुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इनके विज़न पे एजुकेशन की जो है डेवलपमेंट, इसकी प्रोग्रेस बहुत कुछ निर्भर करती है. तो जो एजुकेशनल फिलॉसफी है ये एक विज़न प्रदान करती है. Philosophy of education provides the educational planners, administrators and educators with the right vision which guides them to attain the educational goals efficiently. And next is preparing the young generation to face the challenges of the modern time. Education की जो progressive growth होगी, it means they will directly affect the progress of students. सो यंग जनरेशन जो हम तैयार करते हैं अपने स्कूलों में, सो प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस इन द मॉडर्न टाइम, ये बच्चे को तैयार करता है. इस तरह की एजुकेशन में जो है प्रोग्रेसिव चेंजेस लाता है कि हमारी यंग जनरेशन को तैयार करता है जो फ्यूचर में मॉडर्न टाइम की जो चैलेंजेस है हमारी सोसाइटी में, उनको ईजीली फेस कर सके. सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक, ये आप जानते हैं. सोसाइटी जो है स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, ये चेंज होती रहती है. इट चेंजेस इट्स वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर एक्सेट्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्टैटिक नहीं है और ये डायनेमिक है. तो इसके साथ जैसे सोसाइटी में हमारे चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा बच्चा बिल्कुल तैयार होना चाहिए. जो चैलेंजेस उसके सामने आएगी उनको ओवरकम करने के लिए और उनको फेस करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. और भी वीडियोस लेकर आपके लिए आएंगे. फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में कुछ और क्वेश्चन जिसमें पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे. आप हमारी वीडियोस को आखिर तक देखते रहें और पसंद आए लाइक और शेयर भी ज़रूर करें. हमें बूस्ट अप करें ताकि हम भी आपके लिए मेहनत कर सकें. थैंक यू वेरी मच.